ओके, तो दिस वाज अबाउट प। ओके, म म का क्या है वो मैं बताऊंगा। चलिए वो मैं इकट्ठे क्लियर करूंगा ये तीनों चीजें। ये तो ठीक है, आई थिंक आपका करेक्ट है। दूसरा, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जाएंगे। पार्थ। ओके, वेरी गुड, आपने बहुत सारे ये किए हैं। ओके, तो ओके, सिर्फ एक चीज ध्यान रखें। हाँ, आपने वैसे अच्छा किया है। सिर्फ ये जो ये कर्व है ना, ऊ की मात्रा ये थोड़ा ऊपर, मतलब सॉरी, ठीक है, ऐसे इतना भी गलती नहीं है। मगर व्हाट व्हाट वी नीड टू डू इज, जब हम अ बनाते हैं, आ बनाते, सॉरी ये आ था, ये जब अ जैसा बन गया, ये उ की मात्रा ऐसे ऊपर की तरफ, और शिरो रेखा थोड़ी लंबी हो। दिस इज आ, बट अदरवाइज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ओके, u is also okay, I is also okay, re is okay, I think that is fine, no problem, everything is okay, good. तो च छ ज ज न is also correct, थ थ द द न is also correct, very good, ठीक है। ओवरऑल आई थिंक आपके सब ठीक है। एक मिनट देखता हूँ आपने। ओके, प फ ब ब म, ठीक है। ओके, आपका ठीक है। यतिन जी। श्रीदेवी। Okay, so I have explained. There are two bindis on E. So you had only put one. Okay, I will try to rotate this picture if I can. Okay, I think otherwise this is also okay. We can see that. Okay, ah. Okay, I think we found that slight difference. So let me show you how it has to be written. Mainly when we draw or ah, is like this. I'll show once again. Do not extend it more. Don't do it like this. It does not look correct aesthetically. What we need to do, also have to wait for other students. Okay. What we need to do, equally, as soon as you bring it here, immediately either up, just make it round and put a complete Shurareka. Otherwise, no problem. In your assignments, I think you have done okay. Slight variation is there. I think this is okay. Question? ओके, ये हमने देखा। यतिन। ओके, यतिन जी आपका ऑलमोस्ट अच्छा है। आप पहले शारदा सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स कैन अनम्यूट दे जी योरसेल्फ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप नमस्कार। करके, आप कितने ही स्टूडेंट हम यहाँ, आप बात कर सकते हैं। जी सर, मैंने आपसे एक बार पहले भी कोर शारदा टीम के एक वर्कशॉप लगाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि क्योंकि ये मेरे जी जी उससे पहले भी सीख चुका हूँ और मैं अच्छा, टांकरी पढ़ाता हूँ हिमाचल प्रदेश में ओ कुल्लू में। वेरी गुड, अच्छा, बहुत बढ़िया, तो हम टांकरी को रिवाइव कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ओके ओके तो ये ओके, अभ्यास से बाहर ना जाए और जो इसके मूल तत्व हैं उनको हम ना भूल पाए, बहुत अच्छा, इसलिए मैंने फिर से ज्वाइन किया सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लिखा है आपने सारे अक्षर, इसलिए मुझे लगा कि आप पहले सीख चुके हैं, तो ओके, हम अभी ठीक है। तो ठीक है अभी। और अगर आपके अभी, क्योंकि हम आगे ज्यादा गए नहीं हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ स्टूडेंट्स और है जो जुड़ना चाहते हैं, ऐसे भी जुड़ सकते हैं, मुझे अलग से आप मैसेज कर लीजिए। वी कैन ऐड देम इन द ग्रुप। सर इस बार तो वो नहीं जुड़ पाएंगे कोई भी। ठीक मेरे है। काफी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे। अच्छा। अभी तो याद नहीं है कि टांकरी वाले कितने हैं, बट कभी आपसे बात होगी इस बारे में और जरूर मैं कुछ लोगों को जरूर कोर शारदा टीम की और ये मैसेज जरूर। पहुंचाऊंगा कि आप लोग भी सीखें। हाँ हाँ, जी बिल्कुल। सर, जब जरूर सीखें। जब भी आप हमको बोले, हम शिविर करने को रेडी है। वी कैन टेक एन वर्कशॉप, 2-4 दिन का वर्कशॉप करा सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये, और ये भी मैं बता दूं, ये फीस हमने इसलिए रखी है, थोड़ा स्टूडेंट सीखने के लिए सीरियस हो। अदरवाइज इसका कोई मायने नहीं है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, क्लास तो बहुत करते हैं, मगर जब वो आगे फिर क्या करते, बीच में ही निकल जाते हैं, या दे डोंट टेक इट सीरियसली।
हमारा उद्देश्य वो नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि इस लिपि का प्रचार हो, एंड वी हैव टू प्रोपेगेट दिस। अच्छा, अभी आगे आ जाने से पहले कोई भी डाउट हो, थोड़ा 5 मिनट तक हम बात कर सकते हैं इसके बारे, किसी भी अक्षर के बारे में। एनी स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन, कि कुछ लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते। एनी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क एनी ऑन एनी अल्फाबेट। अब सो फार वट एवर वी हैव लर्न। हाय राकेश जी, आप च का बता सकते हैं? हाँ बिकॉज हाँ मतलब हाँ। मैंने गुरुमुखी पढ़ी है, तो मैं मेरे को जब मैं वो लिखने जाता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, अच्छा मैं वो अच्छा अच्छा। गुरुमुखी वाला बना देता हूँ। ठीक है ठीक है, देख लीजिए। ये देवनागरी च है। जब हम शारदा में च लिखते हैं, आप पहले शिरो रेखा डालिए, फिर ये ये च है। इसमें एक ही चीज ध्यान देना है, कुछ लोग गलती क्या करते हैं इसमें, जो मेजोरिटी अब गलती होती है स्टूडेंट्स को, ये करके ये करते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट साइड वाला थोड़ा इसके थोड़ा नीचे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे। ये भी करेक्ट है, अगर आप ऐसे बनाएंगे ये भी करेक्ट है। ये ठीक है, ये गलत है, ये भी थोड़ा सा ठीक मान सकता हूं। अगर ऐसा करेंगे ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन शिरो रेखा पूरी दोनों तरफ से, ये च आ गया। जी। वो एक्चुअली क्योंकि इसमें बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो गुरुमुखी जैसे ही दिखते हैं, तो हाँ अगर वो पहले पढ़ी हुई है तो फिर वो लाइक मसल हाँ, मेमोरी में थोड़ा सा वो आ मिक्स हो जाता जाता है। है, हाँ 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 हाँ। गुरुमुखी, गुरुमुखी तो शारदा से ही निकली है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये शारदा टाकरी के भी। सारे ये भाई बहन है, टाकरी, गुरुमुखी, हाँ ये जी, सब एक ये साथ एक ही साथ ये है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये च हो गया। और कोई? नहीं, बस अभी सिर्फ ये है कि कोशिश करें, एक तो ठीक है आप नॉर्मल कलम से भी लिख सकते हैं, जितना आप कैलीग्राफी करेंगे ना उतना आपको इस लिपि से थोड़ा सा लगाव आ जाएगा, और थोड़ी सी मतलब उसको लिखने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी और कोई श्रीदेवी जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू बिफोर वी प्रोसीड? प्रतीक जी? जी वैसे कोई सवाल नहीं है, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। तो जो मुझे लगता है आज हमको य र ल व से करना है ना, ऐसा मुझे बताया गया वेरोनिका जी से, तो हम वो करेंगे। य य में क्या है, य देवनागरी और शारदा सेम है। ये लाइन ये ऐसे आई हॉरिजॉन्टल, ये आया, ये आया, जैसे आप देवनागरी में लिखते हैं वैसे ही शारदा में लिखेंगे, इन दोनों में कहीं अंतर नहीं है। फिर र, र का क्या है, र शारदा में कैसे बनता है, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया बस, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा लाइन बड़ी है, तो ये र आ गया। जैसे आपने ई बनाया था, ई में आपने क्या किया था, ये करके दो बिंदियां डाली थी, ये ई आ गया। अगर मैं इस बिंदी को हटाऊं तो लगभग र है, ये र आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एक चीज बताऊंगा मैं आपको, दिस व्हाट यू नीड टू नो, आई विल शो यू समथिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत शारदा अक्षरों में, जैसे अभी मैं ब बनाता हूं और अभी मैं र बनाता हूं, बहुत ही छोटी बारीक सी डिफरेंस है, जिसको हम जिसको हमको जानकारी होनी चाहिए। ब जब मैं बनाता हूं, ब में ये राउंड करके ये थोड़ा ऊपर, सी द डिफरेंस, और र में ये ट्रायंगल और छोटा। आप देख रहे डिफरेंस कितना है,
ये डिफरेंस है। कभी कभार ब और र में, अगर मैं, देख लीजिए ये बड़ा आ गया ना, ये ब आ गया और ये ब आ गया, और अगर मैं र करूं, दिस इज र। सी द डिफरेंस। ओके, ये र, फिर ल, ल शारदा लिपि और देवनागरी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे देवनागरी में लिखते हैं वैसे ही ल का आकर शारदा में भी आता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। और व शारदा लिपि में और देवनागरी में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है, एक डिफरेंस है कि देवनागरी में जनरली ऐसे बनाते हैं, शारदा में थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। बट दैट इज, इसको मैं अंतर नहीं मानता हूं, ये बस बनाने का ये है। बट अदरवाइज में अभी जब है देखा, तो सिर्फ जो डिफरेंस है वो सिर्फ र में था, बाकी में नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट अक्षर। अब ये हम क्या करेंगे, मैं देवनागरी लिख रहा हूं। श, श, स, और सॉरी, ह, है ना। ओके, अब श कैसे आएगा। शुरू रेखा आई, बिल्कुल जैसे मैं म देवनागरी का बनता हूं वैसे। दिस इज श, एंड श सेम, थोड़ा सा प, लाइक प में जो हमने छोटा सा आर्टिस्टिक राउंड जैसा मारा, इसको ऊपर लिया, आगे किया, इसको नीचे लाया, इधर टेढ़ा नहीं है। सी इधर देख लीजिए, देवनागरी में कभी कभार टेढ़ा भी आता है, इट इज, एंड इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। दोनों तरफ, दोनों देवनागरी में दोनों दिखाते हैं, मगर जब हम शारदा में करते हैं तो इसमें सीधा स्ट्रेट, बस, नो शुरू रेखा, इसमें कोई शुरू रेखा नहीं आएगी। बाद में आगे की क्लास में ये शुरू रेखा नहीं आने आना, इसका एक रीजन है, वी विल ऑल्सो लर्न। आगे हम देखेंगे जो जो अक्षर है जिनमें शुरू रेखा है, जिनमें नहीं है, उन दोनों में डिफरेंट, और वो उसका एक कारण है जो हम आगे शारदा लिपि में आगे आगे क्लास में हमारा स्पष्ट हो जाएगा। ये हो गया श। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसको शुरू रेखा डालेंगे तो क्या बनेगा, कोई बोल सकता है। क्या बना, ह, थ, करेक्ट, ये थ बना, इसलिए ये थ बना, शारदा का थ देवनागरी का थ बना, इसलिए वो शुरू रेखा मत डालिए। अगर शुरू रेखा के बगैर है तो श है, शुरू रेखा है तो थ है, करेक्ट, वेरी गुड। स, स में क्या है, जैसे मैंने श बनाया था सेम, सिर्फ शुरू रेखा नहीं डालनी है। ये पहला वाला कर्व डालना जरूरी है कि नहीं है, क्या मैं सिर्फ इतना बना सकता हूं। हाँ बना सकते हो, आप इतना भी दिखा सकते हो। ये पहला वाला बस मैं इंडिकेट करने के लिए दिखाता हूं, ये भी ठीक है,
और ये भी ठीक है, ये स आ गया। अब देख लीजिए श और स में कितना अंतर है, कि इसमें शिरोरेखा नहीं है, इसमें शिरोरेखा है, बस उतना ही अंतर है। आगे थोड़ा सा इसको मैं और समझाऊंगा, मगर ये स हो गया। अब ह, ह क्या है? ह में जो आपने ट्रैक्टर देखा है, ह से हल बोलते हैं ना, हलन, ह से हल, जिससे खेत जोतते हैं। बिल्कुल शारदा में जो ह है वैसा ही बनता है। इसमें क्या करना है, पहले एक लाइन 45 डिग्री ऐसे इधर, ये 45 डिग्री लगभग है, फिर इसको थोड़ा इधर, ये लगभग 90 डिग्री है, बस साथ साथ में बता रहा हूं। और ये ऐसे, ये ह। इसमें और दो तीन और तरीके हैं बनाने के, ह ऐसा भी बनता है, मगर अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसे आ गया, ये लाइन ऐसे आ गई, थोड़ी थोड़ी कर्व और चाहिए, ये ऐसे, इसी लाइन में ऐसे, और फिर इसको ये देख लीजिए ऐसे ऊपर लिया, ये ह बन गया। बिल्कुल जो ट्रैक्टर का ये पीछे से होता है वैसा ही बिल्कुल ये है, ये ह बन गया। सो ये हो गया श, श, स, ह। मैं इनको दोबारा बनाऊंगा। श में शिरो रेखा आई और बिल्कुल म जैसा आकर, फिर श में थोड़ा सा, ये इतना ज्यादा नहीं करना है, आर्टिस्टिक के लिए थोड़ा सा बेंड करना है। श, श, और स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा नहीं करना है, ये याद रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं मगर ये याद रखनी है। स, आप थोड़ा सा इंडिकेटिंग के लिए थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं, और ये हो गया स। और ये ह, जैसे मैंने बोला, ये 45 डिग्री, ये इसके ऊपर 90 डिग्री, और यहां वापस ऐसे करके ये ऐसे, ये ह आ गया। ये शिष्य स ह। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके। अभी अक्षर जिनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं ना, तो वो संयुक्त अक्षर नहीं, क्या बोलते हैं इनको, क्षत्रज्ञ, ख्य, लास्ट के तीन, ख्य, त्र, ञ। हमारे कश्मीरी में इसको घ बोलते हैं, इसको क्ष बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग हो सकता है। अब क्ष कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं समझाऊं, क्योंकि इसमें क्या है कि ये संयुक्त अक्षर जैसा बनता है। हम शारदा में मतलब इसको पूरा वॉवेल नहीं मानते हैं, हम इसको क्या मानते हैं शारदा में, वो मैं आगे की क्लास में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हम ये बोलते हैं, ये जो क्ष है ये बन गया क, और मैं देवनागरी लिख रहा हूं, श से, क मतलब आधा, ठीक है ना। हम ऐसा त्र बोलते हैं हम, त हलंत प्लस र, ज्ञ बोलते हैं हम, जो एक्चुअली ये मैं हलंत कर सकता हूं इधर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो ज प्लस, ये हलंत तो सब जानते हैं ना, किसी को कोई हाँ ये देवनागरी में आता है, बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स हलंत, राइट? क, राइट, इट इज नॉट क, इट इज क, त, ज, ठीक है ना। अब इनको हम ऐसा मानते हैं। अब ऐसा मानने की वजह से अब हम इनको कैसे बनाते हैं, हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा मैं मिटाता हूं अब। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, हो लेट इट बी देयर।
श क्या करेंगे हम, क जैसा ही पहले बनाऊंगा, वो हम आगे समझेंगे क्यों ऐसा। ये पूरा नहीं किया, और इधर श बने, ये बन गया क्ष। त्र को क्या करते हैं, जैसे मैं त बनाता था, और र, अगर आपको याद है देवनागरी में अगर मेरे को र आता है नीचे तो मैं इधर करता हूं, जैसे त है तो र, त्र ऐसे आता है। शारदा में आपको याद रखना है वो र की मात्रा राइट साइड में आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस इन अक्षर को कैसे लिखते वो, य को कैसे करेंगे। ये क्या होता है, ये ऐसे ज जैसा बना दिया, फिर इसको, अभी मैं इसको वापस बनाऊंगा दोबारा तब स्पष्ट हो जाएगा, और ऊपर बिल्कुल ज जैसा। तो ज के अंदर न्य बना, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा, ज के नीचे न्य बना। वापस वापस दिखाऊंगा मैं आपको, फिर हम इस पर थोड़ा सा ये बात करेंगे। अब देख लीजिए, श, श, देवनागरी लिख रहा हूं, त्र, न्य। इसको क्या लिखते हैं शारदा में, कैसे बनाएंगे इसको, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो क्यों ऐसा होता है। फिलहाल अब बस जो मैं बना रहा हूं उतना ही याद रख लीजिए। ये ऐसे आ गया, श्री रेखा बीच में लाइन मारी, क को बनाने की कोशिश की मगर पूरा नहीं, इधर तक ही छोड़ा उसको, और लेफ्ट साइड में इसको श का आकार दे दिया, और ये लाइन जोड़ा, ये श बन गया। त्र कैसे बना, बिल्कुल त, और र का त्र। यह कैसे बना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, बहुत स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं, ऐसे करते हैं। ये इतना आप ध्यान दें कि ये नीचे ना आए, ये अच्छा नहीं लगता है। क्या मतलब है मेरा वो मैं समझाऊंगा, व्हाट आई मीन, थोड़ा सा आप ध्यान दें। इसको क्या करना है, जब मैं इसको, सॉरी, जब मैं इसको बनाऊंगा, इसको पहले ही नीचे लूंगा। इससे क्या होगा आगे की, ये इसको ऐसे घुमा के ये ऐसे बनेगा। मैं दोबारा बनाऊंगा, थोड़ा आहिस्ता बनाऊंगा। ये लाइन आई, ये लाइन आई, ऐसे छोड़ा, ज की जैसे इसको राउंड मारा, थोड़ा एंगल ज्यादा नीचे की तरफ दीजिए और घुमाते रहिए, और उसके बाद ये घुमा के ऐसे। मेरा मतलब घुमाना क्यों था वो मैं बताऊंगा आपको क्यों। अगर आप घुमाएंगे नहीं, जैसे मैं यहां ये करूंगा और एंगल ज्यादा नहीं दूंगा, तो ये यहां मैं बना नहीं पाऊंगा। देख रहे हैं आप, ये क्योंकि ये नहीं बना पाता हूं, इसलिए मैं उसको जगह निकालने के लिए पहले इसको ज्यादा नीचे खींचता हूं, तो मुझे वो स्पेस देता है आगे का नियम बनाने में। बस उतना ही है, और ये जो ये है, ये ऐसा गलत है, ये गलत है। इक्वली, समान जगह पर ये ऐसे करते, इक्वी डिस्टेंट बनना चाहिए ये गियर बना। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया सारे अभी अक्षर। अभी तक कोई क्वेश्चन, कुछ कोई डाउट। नहीं, तो अभी थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा आपको, जो अक्षर एक जैसे दिखते हैं उनको अलग कैसे करना है। जैसे मैं तीन बताऊंगा, देख लीजिए। हमने पढ़ा, मैं देवनागरी लिख रहा हूं, हमने पढ़ा म, हमने पढ़ा स, हमने पढ़ा श। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दिस। म में शिरो रेखा नहीं आती है, म में शिरो रेखा नहीं आती है, स में शिरो रेखा नहीं आती है। और दोनों में क्या अंतर है, म में ये राउंड बनता है,
ये देख लीजिए, आप ये देख रहे हैं, ये राउंड बना। और अगर मुझे स बनाना है, सॉरी, अगर मुझे स बनाना है तो स, अभी भी जब मैं मैनस्क्रिप्ट पढ़ता हूं, मुझे स और म में कठिनाइयां आती है समझने में। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं, इस चीज को आपको समझना है। और श में देख लीजिए तीनों में क्या अंतर है, ये मैं दिखाता हूं आपको। ये देख लीजिए, ये राउंड हुआ, दिस इज राउंड, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली जो म है, म में राउंड आता है, स और श में कॉर्नर्ड आते हैं। ये क्लियर है? ओके। अगर क्लियर है, और एक, और एक याद रखे, जैसे मैं बनाता हूं, मैं बस थोड़ा पीछे जाके देखता हूं कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है। जैसे मैं घ बनाता हूं, घ से घोड़ा वाला, तो घ में ये है ना, इसमें ध्यान रखना है, ये समान आना चाहिए। ये बिल्कुल डब्ल्यू जैसा है, मैं भी गलत करने लगा। ये बहुत स्टूडेंट्स इसको ऐसे बनाते हैं, जो गलत है। ये लाइन सीधी आनी चाहिए। ये हो गया इसका। और कुछ, और कोई डाउट कि हम बिफोर, जिससे पहले हम मात्रा में चले जाए? ठीक है। अभी ये सारा अक्षर अभी हमारे हो गए। अभी हमको आने हैं मात्रा पर। मात्रा के लिए अभी हम क्या करेंगे, मैं कुछ कारण के कारण, मात्रा तो व्यंजन में लगती है। अभी जैसे का, कुकू, की, के, कई, कौ, कौ, कम का, है ना, ऐसे। मैं मगर किसी कारण से, वो हम आगे की क्लास में समझाऊंगा, आज नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज करेगा। अभी किसी कारण आई विल नॉट टेक द एग्जाम्पल ऑफ क। मैं क्या करूंगा, मैं एग्जाम्पल लूंगा न का, देवनागरी न। ठीक है ना? न, 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 ये तो न आ गया। अगर किसी को इनके बारे में जानकारी नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा मत बोले कि ये कोई बेसिक क्वेश्चन है, क्यों कर रहा हूं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। आज इतने हम स्टूडेंट नहीं हैं, आप सब लोग आराम से अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। न, ना, मैंने न क्यों लिया, उसका कारण है, लेकिन वो कारण मैं अभी नहीं बताऊंगा। नि, नी, नु, नु, ने,
नाई। और भी चार आएंगी, वो मैं बाद में करेंगे। नो। नृ नृ भी आता है, वो हम आगे करेंगे, पहले हम इनको समझेंगे। नो नाउ, ये हमारे देवनागरी में है। अब हम शारदा में कैसे मात्राएं लिखते हैं वो समझेंगे। पहले तो हमको पता है शारदा में न कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं न शारदा में? वो लास्ट में जो ये नहीं आता है, शारदा में बस न ऐसे आएगा, बस ये आ गया न। फिर न न न, न। तो क्या करेंगे शारदा में? ये आ गया ना हलंत के लिए, ये ऊपर लाइन, ये ऐसे थोड़ी सी शिरोरेखा से ऊपर, ये हलंत शारदा में ऐसे बनाया जाता है। ये याद रखें, हलंत शारदा का शिरोरेखा से थोड़ी ऊपर लाइन, फिर स्ट्रेट, आगे थोड़ी सी बेंड होती है। ये आ गया ना। फिर ना, ना कैसे बनेगा? ना, आ की मात्रा छोटी सी डंडी, बड़ी नहीं। देवनागरी में अब लंबी आती है, शारदा में हम आदि। इससे भी थोड़ा अगर छोटा करेंगे तो वो भी ठीक है, इतना भी करेंगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना? फिर न, उ की मात्रा, ये उ, मतलब मैं इधर बताऊंगा, ये उ की मात्रा होती है। छोटा सा ट्रायंगल नीचे, छोटा सा ट्रायंगल, ये उ की मात्रा है। ये जो मैं इधर दिखा रहा हूं, ये उ की मात्रा है। फिर ना, नु, ना, सॉरी नु, फिर नी। अरे मैंने क्या किया, आप भी बोल नहीं रहे हो। मेरे को नी लिखना है, नु नहीं लिखना था। नी की मात्रा एज सेम है, ये बिल्कुल बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ न का अंतर है। नी की मात्रा, नी की मात्रा भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब नु, मैं तब नु बना रहा था, ये न आ गया, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी आ गई, उसके लिए एक मिनट थोड़ा ठीक करता हूं इसको। फिर यहां छोटा सा ट्रायंगल, मैंने पहले भी बोला, ये उ की मात्रा आ गई, थोड़ा सा ट्रायंगल। और एक बात ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग सोचेंगे, जैसे कुछ लोग पेन से लिखते हैं, आपके पास पेन है, नॉर्मल पेन है, तो आपको नु लिखना है, तो जब न किया, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको स्क्रिबल करेंगे पेन को, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। बस छोटा सा नीचे, ये उ हो गया, ये नु हो गया। अब मेरे पास बड़ा पेन है, इसलिए यहां ऐसा मैं बना रहा हूं। इसका मतलब नहीं कि आपको भी पेन स्क्रिबल करना है, जैसे आप ऐसे बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जैसे भी आप लिखते हो वैसे ही लिखिए आप, बस ये नु हो गया। ओके, नु हो गया। फिर नु, न, अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा मजा आएगा। हाँ, इसको आगे लेकर ऐसे नू, इसको भी मैं वो करूंगा ताकि आपको समझ आएगा कि मात्रा कहाँ आई। हाँ, ये नू आ गया। फिर ने,
ने के लिए एक पूरी शिरोरेखा के ऊपर एक लाइन, ये आ गया ने। फिर नाई, दो लाइनें। फिर नो, स्मिता, आई विल कॉल यू बैक इन 15 मिनट्स। हाँ हाँ हाँ। आ, ओके, ये आ गया। और इधर ये थोड़ा दूसरे कलर से दिखाना है ना, ये ऐसा ओ, ये मात्रा ऐसे शिरोरेखा के ऊपर टेढ़ा 3, 45 डिग्री पर 3, इट इज समथिंग लाइक दैट। ये नो। फिर नाउ, सेम आकार, मगर लास्ट में इसको ऐसे जोड़ दिया। कैसे मतलब, दोबारा इधर दिखाता हूं। दिस इज ओ, आई कम बैक फ्रॉम शिरोरेखा, आई ब्रिंग दिस बैक टू द शिरोरेखा, दिस इज नाउ। ओके, अभी तक इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन, कोई सवाल जो मैंने बनाया, जितनी मात्रा मैंने बनाई? कोई सवाल है कि सब ठीक है? ये सेकंड लास्ट में जो नो है हाँ उसमें जो ऊपर 45 डिग्री पे थ्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ, लाइक दैट इज टचिंग द शिरोरेखा टिल द एंड, या वो बीच टिल द में है? एंड। यस, टिल द एंड। ठीक। मतलब ऐसे, अभी क्या है, इट इज लाइक दिस, ऐसे। ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल नॉट, इफ आई हैव टू टेल यू, इट इज, अगर न ऐसा है तो इसके ऊपर नहीं है, थोड़ा राइट साइड में है। मतलब मैं क्या बोलने वाला हूं, जैसे मैं यहां न बनाया, ओ की मात्रा इज नॉट हियर, दिस इज रॉन्ग, it has to come slightly on the right of this junction. This is very important point. Okay. Okay, now अभी और दो चार मात्रे और है, वो मैं पता देख बनाता हूं। अभी यहां तो ठीक हो गया, आप इसका फोटो ले सकते हैं या बाद में मैं भेजूंगा इनको आपको। अभी चार और है जो हमको करनी है, वो है नृ, है ना, ऋ की मात्रा। अगर मैं ऐसे बोलूं, इट इज नथिंग बट न प्लस, मुझे नहीं लगता ये चीज मुझे बोलने की जरूरत है, बस बस बता रहा हूं। जब मैं इसको शारदा में लिखूंगा तो ये चार मात्राएं आएंगी। नृ, पहले मैं ऋ, ऋ, दिस इज लृ, हमने पढ़ा ना, एंड दिस इज नृ, फिर नम, नहा, ये चार, ये छह हम ये अब करेंगे। तो ये तो सिंपल है, इसमें क्या है, देर इज नो डिफरेंस।
जब मैं देवनागरी में शारदा में लिखता हूं न थोड़ा ऊपर की तरफ। हाँ, शारदा देवनागरी में कभी कभार मेरा ऐसा भी चलता है, ऐसा चलेगा, ऐसे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ऐसे य के जैसे, मतलब मेरा मतलब है ऐसे। इफ आई हैव टू राइट देवनागरी नृ, फॉर मी दिस इज ऑल्सो ओके, बट शारदा इट इज नॉट ओके। शारदा के लिए इट हैज टू कम अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरह जाना ही है, इसको ऊपर ही जाना है, ये आप याद रखें। फिर ज्यादातर ये यूज नहीं होते हैं, मगर फिर भी हमको पता होना चाहिए। नहीं होते हैं, सब नहीं होते हैं, ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। और दूसरा दृ, इन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सेम, जैसे देवनागरी में सेम। नाम नहा, ये ठीक है। कोई क्वेश्चन? सर, एक प्रश्न था मेरा। हाँ बताइए। जो नलरी है, हाँ दूसरे वाला, हाँ ये हाँ किसी पांडुलिपि में आपको देखने को मिला है? आपने इतनी पढ़ी है? हाँ, मैंने एक दो जगह देखी है, जी सर। एक दो जगह मिली है मेरे को। अगर मेरे को कहीं होगी पुस्तक तो मैंने देखी है। इनफैक्ट ये भी मिली है, ये कहीं नहीं मिली है, ये कहीं नहीं मिली मेरे को, मगर है जी। कुछ पुराने जी। संस्कृत में है ये। जी सर, थैंक यू। हाँ, हाँ। अच्छा, इसमें कोई डाउट? एक मिनट, मेरे को अब 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, 1 मिनट के लिए। ओके, इसमें कोई डाउट? आगे हमारी और स्पेशल मात्राएं हैं जो अब मैं आगे बताना चाहता हूं। अभी और 4 मात्राएं हैं जो हमको याद रखनी है, वो मैं बताऊंगा, और उसका कारण भी वैसा क्यों है वो क्यों मैं बताऊंगा। अभी हमने पढ़ा, जैसे मैंने बोला आपको, ना, ना की मात्रा कैसी थी, आ की मात्रा कैसी थी, ये आ की मात्रा हो गई। कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनमें आ की मात्रा ऐसी नहीं आती है, मैं बताऊंगा क्यों। अभी का भी ऐसे आएगा, बाकी सब अक्षरों में आ की मात्रा वही है जो ये छोटी सी लाइन है, मगर कुछ अक्षर ऐसे हैं, आपको रीजन भी समझ आएगा कि ऐसा क्यों है, उनमें आ की मात्रा अलग आती है। वो अक्षर वो अक्षर मैं बताऊंगा। अभी जैसे वो 4 अक्षर कौन है वो मैं दिखाऊंगा। अभी जैसे हमने पढ़ा क ख ग घ ण वाला है ना, न वाला, ण, है ना। तो इसको मैं कैसे शारदा में पहले मैं ण कैसे शारदा में लिखता हूं, ये ऐसे आके ऐसे था, है ना, वही हमने पढ़ा ना, ये ऐसे। अब मैं आ की मात्रा क्या करूं, इसके लिए एक्स्ट्रा आ मारूं, ऐसा नहीं करते हैं। आ में क्या होगा,
शारदा में वो आप देख लीजिए। पहले तो ये तो ठीक है, ये ऐसे ही बना, ये ऐसे ही है, मगर अभी क्या करूंगा मैं, ये ऐसे आया और ये कॉर्नर में ये ऐसे आया, ये बढ़ गया ना। अब जैसे ज है, अब ज कैसे था, ज, तो क्या मैं जब मैं जा लिखूंगा, तब जब शारदा में जा लिखूंगा मैं, एक ये तो ज हो गया, तो क्या मैं शारदा में तीसरी लाइन बनाऊं? वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी ये ज है कि जा है, क्योंकि ये तीन लाइनें आ रही है, कभी कभार लिखने में गलती भी होती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जा को उन्होंने कैसे बनाया, अगर मैं इसका आ बनाता हूं, व्हाट दे हैव डन, शारदा में बहुत सारे रूल्स है जो भी आपको समझ आएंगे। ये ऐसे, ये आकार शारदा में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आकार, एक चीज ध्यान दे, ये ऐसा नहीं है, न ये गोल है, ये थोड़ा सा राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में कम है, ऐसा। इन दोनों में, और एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये सुन लीजिए, कभी कभार जो ना है, इसमें भी मैं जा की जैसे ही लिखता हूं, इसका भी मैं ऐसे कर सकता हूं। तो फिर कैसे मैं अंतर करूं, ये जा है कि ना है? एक ही चीज से अंतर, ये अगर ना है तो ये आ की मात्रा कोने में है, अगर जा है तो आ की मात्रा शिर रेखा इस इधर से थोड़ी बाहर आ रही है। बहुत ही सूक्ष्म बात है, मगर ये हमको याद रखना है। अगर इधर मैंने थोड़ी बाहर निकाली होती तो वो जा बनता। बहुत ही, अभी जैसे मैंने इधर ये ज का ये राउंड किया, ये मैंने इधर राउंड नहीं किया, मगर जरूरी नहीं है कि मैन्युस्क्रिप्ट में आपको वैसे दिखे। मैन्युस्क्रिप्ट में ये दोनों एक समान दिखेंगे। एक ही चीज है वो उनको अंतर करती है, अगर शिरोरेखे के बाहर, इस आ के बाहर कुछ लाइन और नहीं है, तो इसका नाम वो णा है, गंगा वाला। अगर है तो वो जा है। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच वी शुड नो। अच्छा, दूसरा आ गया ना, ये। अब इसका कैसे करता हूं मैं? अब इसको जब मैं ना की मात्रा हूं, अब मैं जब न है, ये तो मैंने ये पढ़ा, ये ऐसे आ गया। शारदा बोलती है इसको आ के लिए ये नहीं चलेगा, ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये आकार अलग है। इसके लिए शारदा क्या करती है, इसको बिल्ली की पूंछ की तरह इसको वापस लाती है, ये ना बन गया। ये जो बिल्ली की ये सिर्फ न हो गया। जब आ मात्रा डालनी है, आ मात्रा के लिए क्या करता हूं मैं, इसकी पूंछ वापस लाके अंदर डालता हूं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? और एक चौथा, ज तो पढ़ा हमने, घ भी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, है ना, घ अभी हमने पढ़ा था ना, क्योंकि वो भी ज से ही बना ना। तो उसका भी क्या होगा, उसका भी सेम आकार आएगा, ये ऐसे जो मैंने बोला, और इधर आ की मात्रा ऐसे। देख लीजिए ये है। अगर मैं ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाऊंगा तो ज्ञ बनेगा, जब आ की मात्रा है तो ये ज्ञा बनेगा। आ की मात्रा के लिए ये ऐसे आ गया। चारों में अलग अलग करके एक साथ दोबारा बनाएंगे, फिर ये करेंगे, चारों एक दोबारा बनाएंगे। तो पहले क्या बनाया हमने, अलग इधर बना दो, णा, सॉरी सॉरी, मुझे पहले शारदा देवनागरी लिखनी है। जा, अच्छा, एक एक तो मैं भूल ही गया, आपने भी नहीं बोला। ठीक है, वो भी बना देंगे। टा, ट का भी वो मैं बताऊंगा कैसे। टा, ना,
या इसमें क्या बोला मैंने, शारदा में क्या करूंगा मैं, ये लाइक दिस, ये ऐसे, और कॉर्नर, कॉर्नर ऑन द जा, इट इज नॉट एट कॉर्नर, इट इज, देर इज शिरोरेखा रेखा आफ्टर दैट ऑल्सो। टा, टा तो आपने बोला ही नहीं था। टा, ये दिस वॉज ट, नाउ टा, this becomes ta. Here you can extend Shri Rekha because there is no other alphabet like this. So here Shri Rekha can be bahar, Shri Rekha can be till here also. Both are okay. फिर ना, ये क्या, थोड़ा सा ये मैंने आकर गलत कर दिया, थोड़ा इसको ठीक करता हूं, ये थोड़ा सा, ये भी गलत है, सुंदर बनाने के लिए ऐसे, यस, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ये हाँ, ठ में कैसे दिख, ठ या ठ के साथ की हाँ, हाँ, मात्रा हाँ, कैसे बिल्कुल, दिखेगी? बहुत अच्छा सवाल है। ठ कैसे, देखो ये ठ आ गया, ठीक है ना। ठा में क्या करूंगा मैं, ये ठा आ गया। शारदा क्या बोलती है, कोई बात नहीं, इसके लिए मैं शुरू रेखा थोड़ी डाल के आ ऐसे बनाऊं, हैंगिंग, टच नहीं हो रही है, ठ की शुरू रेखा ही नहीं है, मगर आ मात्रा के लिए मैंने ऊपर शुरू रेखा लिख दी। सर एक प्रश्न है। हाँ बताइए। ण जो है, हाँ जी। जो चौथा हाँ, हमने हाँ, लिखा है, हाँ जी। इसको जैसे हम लाइन वाली उसमें लिखते हैं बहुत बार, जिस कॉपी का हम प्रयोग करते हैं, ये लाइन के साथ ऊपर रहेगा या बीच में या कहीं भी चलेगा? पूरी आकृति बनानी है इसकी। ये वाली बोल कौन सी, ये जी राइट, जी सर, जी सर। ये वाली। हाँ जी सर। इसमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली मैं इसको ऐसे बनाता था, मेरे बनाने का तरीका ऐसे, यहां से शुरू किया, ये ऐसे आया, और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमाओ इसको, ये अणा बन गया। थोड़ा सा अंदर घुमाओ, शुरू यहां से करता हूं। कुछ लोग शुरू इधर से करते हैं, बट दोनों ठीक है। कुछ लोग इधर से शुरू करके इधर लेते हैं, मगर आ जब आएगा, आ की मात्रा इधर से लेकर फिर वापस अंदर आएगी, बस। आपका यही सवाल था? सर मैं कह रहा हूं कि जो जब हम लिखते हैं इसको, हाँ। ये इसकी आकृति बाकी अक्षरों के समान ही रहती है या थोड़ी छोटी रहती है ण ओ, की? अच्छा, 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 समझ गया। नहीं, थोड़ी सी, मैं तो कह रहा हूं थोड़ी सी छोटी रहती है, थोड़ी छोटी रहती है। बाकी जैसे एग्जाम्पल मेरे को अब, अभी मैं ऐसे, मैं आपका कहना मैं समझ गया, जैसे अभी हमको लिखना है, मैं देवनागरी में लिखता हूं, तो मैं पूरा लिखूंगा, मुझे पता है मैं गलत लिख रहा हूं, मगर फिर भी लोगों को समझाने के लिए कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे मुझे कंठ लिखना है, क न कनठ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये क आ गया, न बिल्कुल छोटी ही आती है ये, और ठ ऐसे आएगा। जी सर, थैंक यू। हाँ। अभी जब हम आगे जब संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा उसमें मतलब अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, मगर ये बात है, कुछ कुछ अक्षर शारदा के छोटे बन जाते हैं, छोटे आ जाते हैं, लेकिन उसी वो मतलब जब हम लिखनेंगे, उसी हमको लिख देखना है कि वो अच्छा भी लगे। सर, हाँ जी, सर तो जिसमें भी शिरोरेखा नहीं है उसमें आँख की मात्रा इसी तरह डालना है ना, जैसे ठ बिल्कुल, में डाल, बिल्कुल, जैसे जैसे हमें, म में है, श में हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा हाँ, सवाल है। जैसे म में लिखा, ये म हाँ, आ गया, म हाँ, में शिरो रेखा के लिए सपोर्टिंग राइट, उधर कोई शिरो रेखा नहीं, बस शिरो रेखा सपोर्ट करने के लिए मैंने आ की मात्रा डाल दी। जी, हाँ जी, जी। हाँ जी। और ये बहुत अच्छी, मतलब अभी जब हम आगे क्लास करेंगे, कल अगर हो पाएगा, कल शुरू करेंगे, आप ये देखेंगे कि कितनी सुंदरता से ये अक्षरों को डिवाइड किया गया है, कि क्यों शिरो रेखा नहीं है,
कुछ कुछ में शुरू रेखा नहीं है, कुछ अक्षर अलग ही तरीके से है, जैसे आप ये लिख लीजिए ठ अलग ही है, अण अलग ही है। हाँ तो इनका भी थोड़ा हमने इनका अपने मतलब इसमें पुस्तक में भी हमने डाला है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी के हिसाब से। इन्हीं शुरू रेखा है या नहीं है, उसी रूल के हाँ। हिसाब से बाद में आगे संयुक्त अक्षर बनते हैं। अच्छा, यही डिसाइडिंग फैक्टर है शारदा में संयुक्त अक्षर बनाने के। वो हम कल पढ़ेंगे, कल कल देखेंगे। कल मेरे ख्याल से कल हमको स्पेशल ऊ ऊ की मात्रा भी होगी, बाकी ये हाँ, ऊ और ऊ मात्रा मेरे को स्पेशल लेनी है। फिर हम वैसे कल थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। धन्यवाद।